दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात, एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद, स्कूलों में छुट्टी करने का फैसला सोमवार से लागू होगा। दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ना ले, इसे देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट कंपनियों से भी की जाएगी अपील। दिल्ली में 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर अदालत के सुझाव पर विचार किया गया है। दिल्ली सरकार राजधानी में लॉकडाउन को लेकर कोर्ट के सामने सोमवार को अपना पक्ष रखेगी। दिल्ली सरकार कोर्ट में सारी प्राइवेट गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्टिविटी बंद करने का प्रस्ताव कोर्ट में रखेगी। दिल्ली में प्रदूषण ने बिगाड़े हालात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। चीफ जस्टिस रमन्ना ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा आप अकेले किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोर्ट ने कहा लोगों पर नियंत्रण के लिए आपने क्या कदम उठाए, वाहन से फैलने वाले प्रदूषण और पटाखों को लेकर क्या किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा हालात बेहद खराब हो गए हैं, लोग घर पर मास्क लगाकर बैठने को मजबूर। दिल्ली में अगले 3 दिन स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी, सीपीसीबी ने लोगों को घर से बाहर जाने से बचने की दी सलाह। यूपी चुनाव को लेकर आज से पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन का होगा आयोजन, प्रियंका गांधी बुलंदशहर में करेंगी संबोधन। कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए पार्टी पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलन में पार्टी सीधे तौर पर करीब 4500 पदाधिकारियों से रूबरू होगी। प्रियंका गांधी 15 को मुरादाबाद में रैली करेंगी। कांग्रेस की पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी किसान सभाएं, कांग्रेस पदाधिकारियों से स्थापित करेंगी संवाद। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, आज से महंगाई पर कांग्रेस देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाएगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अभियान 15 दिनों तक चलेगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। अभियान के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की होगी कोशिश। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रभात फेरी, पदयात्रा और लोगों से संवाद करेंगे। सोशल मीडिया अभियान भी चलेगा। सभी नेताओं को प्रचार के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम 7 दिनों की पदयात्रा करना जरूरी, टोल फ्री नंबर भी जारी। यूपी में आज बीजेपी का वैश्य सम्मेलन लखनऊ में आयोजित। सम्मेलन में सीएम योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी चुनाव में बीएसपी की महिलाओं को बूथ तक जोड़ने की मुहिम, आज वाराणसी में होगा महिला सम्मेलन। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन, काफी संख्या में महिलाओं के आने का दावा। आने वाले दिनों में पार्टी पूरे प्रदेश में युवा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेगी, बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए होगा काम। वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में आज होगा किसानों का महापंचायत, लखीमपुर कांड में इंसाफ की होगी मांग। समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण में दूसरे दिन भी कुशीनगर में रहेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव, जनसभा को करेंगे संबोधित। योगी के गढ़ में अखिलेश का मोदी पर तंज, कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने नहीं बल्कि उसे बेचने के लिए देखने आए थे। गोरखपुर में अखिलेश ने कहा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर ले जाने का सपना दिखाने वालों ने मोटरसाइकिल भी छीन ली। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल, कहा आयोग ने मतदाता सूची में बढ़ने और कटने वाले वोटरों के नाम की सूची जारी नहीं की। गृहमंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, बोले समाजवादी शासन में आजमगढ़ आतंकवाद का अड्डा था। अमित शाह ने कहा जिस धरती को आतंकवाद का अड्डा माना जाता था उसी धरती पर मां सरस्वती का धाम बनने जा रहा है।
अमित शाह ने कहा, मोदी जी जैम लाए हैं। जे का मतलब है जनधन खाता, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। अमित शाह ने कहा, सपा नेता कहते हैं हम भी जैम लाए। सपा के जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अमित शाह ने कहा, योगी सरकार ने प्रदेश में 10 नई यूनिवर्सिटी बनाने और 40 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के वादे को पूरा किया। अमित शाह आज तिरुपति में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम शामिल होंगे। जगन मोहन रेड्डी करेंगे मेजबानी। बैठक में आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मुद्दा उठने की उम्मीद। दक्षिण के राज्यों से संवाद बेहतर करने के लिए मंच की स्थापना। पीएम मोदी आज त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किश्त हस्तांतरित करेंगे। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा आयोजन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में मार गिराए गए 26 नक्सली। नक्सलियों से मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी जख्मी। नागपुर के अस्पताल में इलाज जारी। शनिवार को गारापट्टी के जंगलों में हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में ही पुलिस ने मार गिराए नक्सली। कई घंटों तक चला एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने कई शिविर भी ध्वस्त किए। पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई। जंगलों में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से एनकाउंटर, मार गिराए गए नक्सली। मणिपुर में सुरक्षा बलों पर बड़ा उग्रवादी हमला। हमले में असम राइफल्स के सीओ विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद। हमले में विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बच्चे की भी मौत। उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह का ट्वीट, असम राइफल्स के काफिले पर काराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मणिपुर में हमले को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में नाकाम। त्रिपुरा को लेकर महाराष्ट्र में मचा बवाल। सरकार ने नांदेड़, नासिक, अमरावती, मालेगांव में भारी सुरक्षा बल तैनात किए। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से होगा शुरू। 65 मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे टिकट। पीयूष गोयल करेंगे उद्घाटन। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। 19 नवंबर से आम जनता की एंट्री। टिकट भी 19 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यापार मेले का थीम आत्मनिर्भर भारत है। कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले साल मेले का आयोजन नहीं किया गया था। बाल दिवस पर आज राजस्थान विधानसभा में विशेष बाल सत्र। बच्चे ही करेंगे सत्र का संचालन। बच्चों के सवालों का सरकार देगी जवाब। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी से झांसी तक निकलेगी अमृत कलश यात्रा। 19 तारीख को अमृत महोत्सव में पहुंचेंगी झांसी। मां अन्नपूर्णा प्रतिमा की पुनर्स्थापना यात्रा आज पहुंचेगी काशी। 15 तारीख को एकादशी के दिन सुबह मूर्ति की स्थापना की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मां की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। करीब 1 शताब्दी पहले काशी से चोरी हुई थी ये दुर्लभ प्रतिमा। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रतिमा के भारत आने का रास्ता हुआ था साफ। 156 कलाकृतियों पर बनी थी सहमति। बिहार के पूर्णिया में जिला परिषद अध्यक्ष के पति की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने NH 107 को जाम किया। लोग अपराधियों की गिरफ्तारी तक लाश को नहीं उठने पर अड़े रहे। आक्रोशित लोगों ने थाने परिसर में भी आगजनी की। पुलिस वालों ने परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद थाना प्रभारी निलंबित। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस कर रही है कार्रवाई।
झारखंड के हजारीबाग में एसटीएफ की छापेमारी, 7 कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार। हथियार तस्करों के पास से 52 पिस्टल, 32 पिस्टल, बट सहित हथियार बनाने के भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,800 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 555 की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 999 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 49 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 56 नए मामले और 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 809 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 14 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,468 नए मामले। 24 घंटे में 23 की मौत। इंदौर नगर निगम खाद्य तेलों से बनाएगा बायोडीजल, निजी कंपनी से किया कॉन्ट्रैक्ट। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने अपने करीबी दोस्त के साथ की सगाई। लंबे समय से दोनों कर रहे थे एक दूसरे को डेट। खुशी कपूर ने समुद्र के बीच में करवाया शानदार फोटोशूट। फोटोशूट में काफी कलरफुल नजर आ रही है खुशी। नोरा ने शेयर किया झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियों का जबरदस्त डांस। लड़कियां नोरा के नए गाने पर डांस कर रही हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने पूल में बैठकर किया पोज। तस्वीर देख फैंस ने किया जमकर कमेंट। शाहिद कपूर ने शुरू की अली अब्बास जफर की अगली फिल्म की शूटिंग। ये मूवी फ्रेंच मूवी की रीमेक है। पाकिस्तान के कराची में फैला वायरल फीवर। इस्लामाबाद में वायरल बुखार से 45 लोगों की मौत। श्रीलंका में लगातार हो रही बारिश से 26 की मौत। 2 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। पाकिस्तान ने गुरु नानक जयंती पर श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब खोला। तीर्थयात्रियों के लिए जारी किए 3,000 वीजा। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के मस्जिद में हुआ बम धमाका। 3 लोगों की हुई मौत, 15 लोग जख्मी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए खोला रास्ता। कहा भारतीय गेहूं को ले जाने के लिए रास्ता देंगे।